नमस्ते एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं साक्षी फिर से आ गई हूँ अपने थर्ड ब्लॉग के साथ। आपने मुझे मेरे फर्स्ट और सेकंड ब्लॉग में इतना ज़्यादा प्यार दिया फ्रेंड्स कि मैं इतना थोड़े से प्यार से इतना सपोर्ट हो रही हूँ ना कि आई प्रॉमिस कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आऊँगी और बहुत सारी मेहनत करूँगी इस यूट्यूब चैनल पे साइड बाय साइड। एंड अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग सेंटर क्योंकि मुझे लेने हैं मेरे यूट्यूब चैनल के स्टार्टिंग के लिए ट्राइपॉड्स, बिकॉज ऑब्वियसली अभी कैमरा वगैरह तो ले नहीं सकते, बजट है नहीं और यूट्यूब चैनल का तो अभी स्टार्ट है, तो ट्राइपॉड्स इज समथिंग जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो वो लेने चलेंगे हम के मार्ट। एंड साइड बाय साइड यहाँ पे हो रही है बारिश। What is the expense of students to come to Australia? कि सारे जो लोग भी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनका पूरे प्रोसेस में कितना एक्सपेंस लग जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा प्रोसेस तो इतना स्लो हुआ था, इट टुक अप्रॉक्स 6 to 8 months फॉर मी कि मैं अपने सारे फंड्स शो करूँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करूँ। बहुत झंझट थी। एंड ट्रस्ट में गाइस, एक पॉइंट तो ऐसा आया था जब मैंने हार ही मान ली थी दैट आई डोंट हैव टू गो। सो गाइस, हम आ गए हैं कि एक इंडियन स्टूडेंट का कितना खर्चा आता है ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले अपने सारे स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस में। तो जो फर्स्ट खर्चा होता है जो किसी भी इंडियन का आता है वो होता है आईएलटीएस की कोचिंग या फिर आईएलटीएस की फ़ीस। ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यू हैव टू कंप्लीट योर आईएलटीएस और टॉफल और पीटी एग्ज़ाम, जो हर यूनिवर्सिटी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एक इंडियन स्टूडेंट को देना ही देना है। तो उसमें दो खर्चे होते हैं। एक तो अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट क्लास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोचिंग लेने की टेंशन नहीं है। और जो कोचिंग का एक्सपेंस होता है वो अप्रॉक्स 10,000 होता है। वो मैटर करता है डिफरेंट इंडियन स्टेट का कि किस स्टेट में किस सिटी में कितना है। और जो दूसरा खर्चा होता है वो जो हर इंडियन का होता ही होता है वो होता है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। जो आईएलटीएस की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस या पीटी की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो रहती है INR के हिसाब से अप्रॉक्स 13,000 जो देनी ही पड़ती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपेंस जो हर इंडियन स्टूडेंट को भरना ही पड़ता है ऑस्ट्रेलिया आने से पहले। सो फ्रेंड्स, जो सेकंड सबसे मेन खर्चा होता है जो कोई भी स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहता है यहाँ पे, वो होता है मेडिकल एग्ज़ाम, जो हर स्टूडेंट को देना ही देना होता है और उसकी रिपोर्ट जाती है डायरेक्ट इमिग्रेशन पे। तो मैंने जो अपना एग्ज़ाम दिया था वो दिया था लाजपत नगर मैक्स हॉस्पिटल से। एंड उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपको बस एक दिन जाना पड़ता है और उसका टोटल जो एक्सपेंस होता है वो होता है अप्रॉक्स 5,300 INR। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था 2017 में उसका, और अब चल रहा है 2042, तो कुछ कह नहीं सकते कि ऊपर नीचे कितना हुआ होगा, बट येस अप्रॉक्स 5,300 to 5,500 रहता है। और मोटा खर्चा होता है ना, पिंपल हो रहा है। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सो गाइस, जो थर्ड एक्सपेंस होता है ना
स्टूडेंट्स का वो होता है OSHC कवर। OSHC कवर क्या होता है? ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर। तो उसका एक्सपेंस तकरीबन जो होता है वो होता है अप्रॉक्स $1000। 2017 में इट वॉज $1000 एंड अभी का कुछ ज़्यादा कम हुआ होगा तो वो नहीं कह सकते। तो ये INR के हिसाब से हो गया अप्रॉक्स 50,000। तो ये होता है तकरीबन 2 साल का, जब तक स्टूडेंट वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे होता है तब तक का, और उसके बाद वो एक्सटेंड हो जाता है और उसका एक्सपेंस डिफरेंट होता है। तो ये एक 50,000 वाला एक्सपेंस है जो हर स्टूडेंट को भरना ही। जो फोर्थ एक्सपेंस होता है वो होता है सबसे मेन एक्सपेंस, और वो होती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस। जी हाँ फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है ना वो तो मतलब दिल तोड़ देने वाली होती है। जो मेरी फ़ीस थी वो थी अप्रॉक्स 28 lakhs, और मुझे 20 या 25% स्कॉलरशिप मिला था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे बैचलर्स में 70% से ज़्यादा थे। तो मेरी जो टोटल यूनिवर्सिटी फ़ीस थी वो थी अप्रॉक्स 24 lakhs इंडिया के हिसाब से। एंड देन इसमें होता क्या है कि आप ये जो आपको जो ये जितने भी सारे फंड्स शो करने होते हैं ना, ये आपको शो करने होते हैं 1 साल की पूरी फीस, जो कि होती है अप्रॉक्स 12 to 15 lakhs इंडिया के हिसाब से। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अलग होती है, डिफरेंट कॉलेजेस की कुछ की कम होगी कुछ की ज़्यादा होगी, बट अप्रॉक्स होती है 15 lakhs 1 साल की। और आपको दिखाना होता है फंडिंग में टोटल 1 साल का खर्चा जो होता है आपका लिविंग एक्सपेंस, जो कि होता है अप्रॉक्स 10 to 12 lakhs। तो ये जो टोटल अमाउंट होता है 25 लाख का, ये आपको 1 साल का फंडिंग शो करना होता है, जो कि आपके पेरेंट्स शो कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स जॉब वाले हैं तो वो अपनी सैलरी स्लिप से शो कर सकते हैं, आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं। अगर आपके मम्मा या पापा बिजनेस वाले हैं तो वो अपनी ITR शो कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे पापा ने 3 साल की ITR शो करी थी, बट स्टिल इतना ज़्यादा लोचा हुआ था ना कि एट द एंड आई हैड टू टेक अ लोन। तो मैं स्टूडेंट लोन पे गई थी। और होता क्या है कि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 6 मंथ्स की फ़ीस देनी होती है इंडिया से। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है 6 मंथ्स की, सिर्फ वही आपको देनी होती है। एंड देन जब आप यहाँ पर आते हो तो फिर तो आप कवर अप कर ही लेते हो। और जो फिफ्थ और लास्ट एक्सपेंस होता है, नॉट द लास्ट बट येस, जो फिफ्थ एक्सपेंस होता है वो होता है आपकी वीज़ा फ़ीस। मैं जब आई थी तो मैं आई थी IDP के थ्रू, जो है दिल्ली में नेहरू प्लेस में। तो IDP से मेरी जो वीज़ा फ़ीस गई थी वो थी अप्रॉक्स 30,000। तो ये तो हर स्टूडेंट की जाती ही जाती है, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस होती है ये। तो ये एक्सपेंस, और जो आपका लास्ट एक्सपेंस होता है वो होता है आपके टिकट का एक्सपेंस, जो मैटर करता है कि आप कब टिकट करा रहे हो। अगर आपका फुल चांस है, आपको पता है कि आपका वीज़ा आ ही जाएगा इस टाइम तक, तो आप अपनी टिकट पहले भी करा सकते हैं, लेट भी करा सकते हैं। अगर लेट कराएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पहले कराएंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरी जो टिकट हुई थी वो थी अप्रॉक्स 40,000 की। मेरा वीज़ा आया था 10 to 15 डेज़ में, और मेरी जो टिकट मैंने कराई थी वो कराई थी 20 डेज़ पहले। तो वो कम्प्लीटली मैटर करता है कि आप कब जा रहे हैं। मैं गई थी मार्च इनटेक में। तो ये थे सारे एक्सपेंस जो कुल मिला के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कम से कम 30 to 35 lakhs का खर्चा तो होता ही होता है सारे प्रोसेस में। सो गाइस, आई होप सो कि आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। एंड थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एज आई यूजुअली से कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत का थोड़ा सा प्यार तो बनता है ना। एंड देन जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। एंड देन मैं आती रहूँगी बहुत सारे ब्लॉग के साथ। एंड टिल देन बाय, सत श्री अकाल।